हेलो गाइज, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा का ये मेरा तीसरा वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। क्लास 12 आईआईटी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा की एक दो वीडियो मैं आप तक अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए। एक पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने आपको डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स के बारे में बताया था, स्केलर वेक्टर इसके बारे में आपको बताया था। सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, तो मैंने आपको कुछ टाइप बता दिए थे। 1 से लेके 5 तक के टाइप मैंने आपको बता दिए थे। 5 टाइप के वेक्टर मैंने आपको बता दिए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे के वेक्टर बता रहा हूँ। हम 6 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहला वेक्टर मैं बता रहा हूँ। 5 तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। और अगला वेक्टर आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है? कोलिनियर वेक्टर। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में हो। जब आप किन्हीं भी 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करते हैं तो आपको पता है कि वो तीनों एक ही लाइन में होते हैं। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं समरेख, यानी कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। दो वेक्टर्स को भैया आप क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे जब वो दोनों एक ही लाइन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास एक लाइन दे रखी है ए बी। क्या लाइन दे रखी है आपके पास? ए बी लाइन दे रखी है, और इस पर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर दे रखा है, मैं दूसरे मार्कर का यूज करूंगा आपको अच्छी तरह क्लियर करने के लिए। एक वेक्टर आपको ये दे रखा है वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपको ये दे रखा है वेक्टर बी। ठीक है, जो आपके ब्लू पेन से खिंच रहा है, ब्लू मार्कर से। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, लेकिन दोनों इसी लाइन पे हैं, ए बी लाइन पर हैं दोनों। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे दो वेक्टर जो एक ही लाइन पे हों, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता है, केवल वो एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो उन दोनों वेक्टर्स को आप क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले वेक्टर की हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज भी होता है, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है वो? यूनिट वेक्टर। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में आप इसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। यूनिट से आप क्लियर हो रहा है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 is called unit vector। और उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो सकती है। उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। और दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन वेक्टर भी हम यूनिट वेक्टर से ही कहते हैं। अगर मैंने कहा आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, लेट ए बी अ वेक्टर, लेट ए बी अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं मैंने आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। किसी भी जो भी वेक्टर है उसके ऊपर एरो का साइन लगा के आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो जो उसकी डायरेक्शन होती है, देन डायरेक्शन। अब भाई उसको यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कहते हैं, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मेरा मेन पॉइंट ये है। अगर ए कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर ए की डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं ए कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। ये जो ऊपर टोपी सी लगी हुई है, कैप जैसा साइन लगा हुआ है, बर्थडे वाली टोपी है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए कैप पढ़ेंगे। और ए कैप निकालते कैसे हैं भैया? इसका भी तो एक फॉर्मूला होगा। ए कैप निकालने का फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। कैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसके डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसकी डायरेक्शन को ए कैप द्वारा डिनोट किया जाता है, ए कैप द्वारा डिनोट किया जाता है। और ए कैप निकालने के लिए इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ठीक है, और मोड निकालना मैं आपको बता चुका हूं। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना मैं आपको बता चुका हूं। अगले वेक्टर की तरफ पढ़ते हैं। अगला वेक्टर है आपका
पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को समझ लेंगे। ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से वेक्टर बनता है, वो ओरिजिन हो, है ना। ऐसा वेक्टर कि वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को हम एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। जैसे ये आपको एक्सिस दे रखे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या है आपका ये। अगर कोई भी वेक्टर यहां से जा रहा है तो वो वेक्टर हमारा क्या होगा, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ पे हमारा वेक्टर ओपी, ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्यों है, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से बनना स्टार्ट हो रहा हो, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए अगर आपको ओपी निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, उल्टा करते हैं, पी माइनस ओ, है ना। जैसे कोई भी वेक्टर ए बी दे रखा है आपको, इसका आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे उल्टा। पहले बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपका ये होता है। उसके बाद अगला वेक्टर होता है आपका जीरो वेक्टर। अगला वेक्टर क्या होता है आपका, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, आप नाम से क्लियर समझ गए होंगे। जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, 1 होता था, और जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ए वेक्टर whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0 and undefined direction, और उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, आप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। इसके अन्य बहुत सारे नाम भी होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। किसको, जीरो वेक्टर को। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन को हम उसकी को डिफाइन न कर सकें, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर, पॉइंट वेक्टर, नल वेक्टर कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर लगा के। ये इसका क्या होता है, डिनोटेशन होता है। आई होप अब तक मैंने आपको 4 वेक्टर समझाए हैं और 5 पिछले लेक्चर में समझाए थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले वेक्टर की हम बात करेंगे, उससे पहले आप इस बार को पूरा देखिए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो को भी एक बार आप देख लें, जिससे आपको सभी वेक्टर क्लियर हो जाएं। अगला वेक्टर जो है आपका, वो इंपॉर्टेंट वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होता है। क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर होता है। क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। 5वें वेक्टर की बात करेंगे हम, लास्ट वेक्टर की बात करेंगे, को इनिशियल वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी एक लाइन खींची हुई है, यहां से ये एक ए बी लाइन है। एक वेक्टर मैंने ये खींचा, एक वेक्टर मैंने ये खींचा, एक वेक्टर मैंने ये खींच दिया, एम एन ओ। मैंने ए पॉइंट से 3 वेक्टर खींचे। कौन कौन से, एक तो ए एम खींचा, ए एम, और एक कौन सा खींचा, ए एन खींचा, ए एन, और एक कौन सा खींचा, ए ओ खींचा। यानी कि मैंने ए की पॉइंट ए से 3 वेक्टर खींच दिए। यानी कि जो ये तीनों वेक्टर हैं, ए एम, ए एन और ए ओ, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, तीनों का ए है। ये ए से ही खींच रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो मैंने आपको अब तक 10 वेक्टर बता दिए, और आगे अगर कोई भी वेक्टर होता है तो उसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे या आगे का पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।